आज बस मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। अब उसमें जो मेरे पास ट्रू कॉलर है वो पेड वर्जन है, तो उसमें कोई भी अगर फ़ोन इधर उधर से आता है तो वो सीधे बता देता है कि स्पैम है या क्या कैसा नंबर है या कुछ भी है, या किसी के पास अगर पेड वर्जन नहीं भी होगा तो उसका भी बता देता है। ठीक है, तो मुझे पहले से ही पता चल गया कि स्पैम है। फिर भी मैंने उस फ़ोन को उठाया। ठीक है, जब फ़ोन मैं उठाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम फ़ोन पे कस्टमर केयर की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। आपको जो है आपने शॉपिंग जो करी थी उसका आपको 3,000 रुपये का कैशबैक, ठीक है, 2,999 रुपये का कैशबैक मिला हुआ है। आपके नोटिफिकेशन पे आया हुआ है, क्या आप उसको रिसीव करना चाहते हैं? तो देखिए, मैं तो पहले से ही समझ गया था कि ये तो फ्रॉड है। तो मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल रिसीव करना। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन पे कस्टमर केयर से भी बात किया, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं अभी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद होता क्या है, मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं रिसीव करेंगे, 3,000 रुपये की बात है, 2,999 की, तो मैं बिल्कुल बात करूंगा, उसको रिसीव करना चाहूँगा। तो कह रहा है कि सर आप अपना फ़ोन पे खोलें तो उसमें देखें आपके नोटिफिकेशन दिखा रहा होगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन पे खोला और उसमें नोटिफिकेशन पे जब मैंने प्रेस किया तो वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, तो फिर मैंने बोला सर इसमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बता रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन, अब देखिए अब आई कि नहीं। जैसे ही वो बंदा ऐसे बोलता है कि अब नोटिफिकेशन आई कि नहीं, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन आता है मेरे पास। तो मैंने बोला सर हाँ नोटिफिकेशन तो सर दिख रही है, इसमें बता रहा है कि पे या डिक्लाइन। ठीक है, तो कह रहा है कि हाँ बस आपको क्या करना है, पे बटन पे जाना है। पे बटन पे आप जैसे ही जाएंगे यूपीआई पिन आप डालेंगे, आपका कैशबैक आपके अंदर आ जाएगा। तो मैंने बोला सर जब पे जाते हैं और यूपीआई पिन को जब उसमें इंटर करते हैं तो मेरा कैशबैक नहीं जाता है, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तक तो फ़ोन पे यही करता आ रहा है। अब ऐसा क्या हो गया कि मैं पे बटन पे जाऊंगा और मैं पे करूंगा, यूपीआई पिन डालूंगा, तो आपका जो है पेमेंट मुझे मिलेगा। कुछ नया हो गया है क्या फ़ोन पे में? तो कह रहे नहीं नहीं आपको पेमेंट, अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर देखिए मैंने सोचा कि यार ज़्यादा बात करने से क्या मतलब है, मुझे तो पता है ना ये फ्रॉड है। तो मैंने बोला देखो भाई ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत गरीब लोगों के साथ ऐसा करते होगे और बहुतों का पैसा मार के बैठे हो। ठीक है, ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है, तुम मुझे बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो वो समझ गया कि ये तो समझ गए। फिर उसके बाद वो क्या करता है, डील नहीं करता है, वो समझ गया, पूरी तरह से समझदार है, सब कुछ समझ गए। मैंने बोला कि इसमें जो है एविनेस प्राइवेट लिमिटेड करके कुछ ऐसा लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट क्यों करेंगे, फोन पे करना चाहिए ना। तो वो समझ गया कि ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो मुझसे गाली गलौज करने लगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार देखो, गाली गलौज या मारपीट उसी के साथ करना चाहिए जो बराबर का हो। तुम तो तुच्छ आदमी हो और मैं ईमानदार आदमी हूँ, तो मेरे तुम्हारे में तो जमीन आसमान का बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं। तो गाली गलौज नहीं करेंगे, बट मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और मैं तुम्हारी बात बहुत लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि इसको सब लोग देखें और सबको पता चल सके। क्योंकि इस समय देखिए पैसे की ऑलरेडी दिक्कत है, लॉकडाउन का सिस्टम है, और इस समय अगर किसी का 1,000 रुपये ही या 2,000 रुपये ही कुछ भी अगर जाता है तो काफ़ी दिक्कत की बात होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करिए, चाहे जहाँ शेयर करिए, सोशल मीडिया पे करिए। ठीक है, इसको शेयर करिए ताकि सबको पता चले, कोई इन फ्रॉडों के चक्कर में न पड़ सके। अब उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को अभी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। अब मुझे लगा कि मैं फ़ोन पे कस्टमर केयर से बात करूँ और उनको ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ कि अगर आपका ये फ़ोन पे है तो नोटिफिकेशन कैसे दूसरा कोई भेज सकता है। ठीक है, तो उन्होंने उसका बहुत सही सोल्यूशन मुझे बताया और मैंने उसके लिए सजेशन भी दिया उनको कि सर आप इसको फिलहाल बंद कर दीजिए, थोड़ी सी सुविधा के चक्कर में आप जो है नुकसान क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ऑडियो सुन लीजिए। करीब 5 मिनट हो गया, उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। उसका मैं बात रिकॉर्ड नहीं कर पाया सर, नहीं तो मैं उसका रिकॉर्डिंग भी भेज देता। तो उसने कॉल किया मेरे पास, तो कह रहा है कि आपका जो वॉलेट है, आपके वॉलेट में कैशबैक कूपन एक भेजा गया है 3,000 रुपए का, 2,999 रुपए का। तो आप आपके नोटिफिकेशन में देखिए दिखा रहा होगा, उस पर जाकर के आपको पे पर बटन करके यूपीआई पिन को डाल देना है। तो फिलहाल जो मेरा ये है, क्या बोलते हैं, ट्रू कॉलर है, पेड वर्जन है, तो उसमें कोई भी चीज हो तो एकदम सीधे सीधे लिख के आ जाता है कैसा नंबर है क्या है। तो मेरे ट्रू कॉलर पे बताने लगा कि स्पैम नंबर है। ठीक है, तो मैं समझ गया था कि फोन पे का फ्रॉड है। तो मैंने भी उससे बहुत आराम से बात किया, सही तरीके से। बट सर जैसे ही उसने नोटिफिकेशन के लिए बोला कि नोटिफिकेशन चेक करिए,
और नोटिफिकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस समय कोई नो न्यू नोटिफिकेशन करके आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसमें तो यार कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो वो कह रहा है कि अब चेक करिए। तो फिर जैसे ही मैंने चेक किया तो सर उसपे जो है स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है कि उसपे लिखा हुआ पूरा नोटिफिकेशन आ गया, और नोटिफिकेशन आने के बाद उसपे लिखा था पे या डिक्लाइन, जैसे आता नहीं डिक्लाइन या पे। हाँ, तो उस तरह से आता है। फिर जब मैंने देखा उसको तो हम तो पूरा दंग रह गए कि मतलब फोन पे एप्लीकेशन में दूसरा कैसे नोटिफिकेशन भेज रहा जी है ना। तो उसके बाद देखिए सर, उसमें जब मैंने उसको नाम पढ़ के बताया, अविनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो कह रहा है कि इस पे जा करके आप पेमेंट कर दीजिए, वो आपके कैशबैक जो है आ जाएंगे। तो हमने कहा ये बताओ तुम अविनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हो, मुझसे कह रहे हो पे करने के लिए, पेमेंट वहां से कैशबैक भेजोगे तो हमारे भेजोगे ना, बिल्कुल समझो मुझे। जब मैंने ऐसे बोला तो समझ गया कि ये तो समझ गए। तो उसके बाद गाली गलौज करने लगा मुझसे, ठीक है। फिर हमने बोला यार देखो तुम हो फ्रॉड, और मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं फोन कट कर रहा हूँ, बट मैं इसको यूट्यूब से लेकर के हर जगह मैं फैलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ठीक है। और सबसे पहली चीज मैं आपसे बस ये बात करना चाहता हूँ सर, फोन पे अगर आप मतलब आपका ऐप है आप लोगों का, तो दूसरा कैसे नोटिफिकेशन भेज सकता है? ठीक है सर, आपकी ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आपको। हाँ सर। जी बताना चाहूंगा सर कि एक मर्चेंट पेमेंट लिंक होती है। सपोज आप कभी बिग बाजार पे जाते हैं और वहाँ पे आपको जो है फोन पे से पेमेंट करना है, तो आप सामने वाले को बोलते हैं कि मुझे फोन पे से पेमेंट करना है, और जो कैश काउंटर पे व्यक्ति होता है वो आपका नंबर पूछ के आपको एक लिंक भेज देता है। तो ये उसी तरह का ट्रांजेक्शन है सर। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे वो कुछ भी पेमेंट करते हैं और उसका एक लिंक जो है किसी भी रैंडम नंबर पे भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है, और फिर उस व्यक्ति को कॉल लगा के कहते हैं कि आपको जो है कैशबैक आया है और तो उसको पे कर दीजिए। अच्छा, तो इस तरह से जो है कस्टमर को लगता है कि ये कैशबैक आया है, और तो वो जो आपका अमाउंट है वो पेमेंट लिंक पे पे हो जाता है। तो ये होता है। तो आप अच्छा, क्योंकि सर हाँ समझ गए। नहीं सर, ऐसा हाँ हुआ था, क्योंकि मैं जब गया था मेट्रो में शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे बोले कि आपके पास फोन पे अकाउंट है, मैंने बोला हाँ है। ऐसा कई जगह पे हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से वो मेरा नंबर डालता है, उसके बाद मेरे पे रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे हम लोग कोई टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे भी रिक्वेस्ट आ जाती है, तो उसी तरह से रिक्वेस्ट आई। फिर मैंने आराम से पेमेंट कर दिया। तो मैंने कहा यार ये तो सही है, न हमें स्कैन करना पड़ा न कुछ करना पड़ा, डायरेक्ट पेमेंट हो गया। तो चलिए ये तो सुविधा का जो है लोग गलत लाभ उठाते हैं। अगर और कुछ कस्टमर हमें ये भी कहते हैं कि ये चीज बंद कर दीजिए, बट अगर हम ये चीज बंद कर देंगे तो फिर और भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। फिर लोग बोलेंगे कि हमें शॉपिंग करना है, आपने ऑप्शन बंद कर रखा है। तो ये मतलब सर सुविधा की ना है, जिसका कुछ लोग गलत लाभ उठा लेते हैं, तो इस पे जो है कुछ किया नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको जो कस्टमर को ही समझदार और सावधान रहना पड़ेगा। नहीं सर, फिलहाल मेरे हिसाब से तो सर ये बंद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि स्कैन करके भी तो पे कर सकते हैं सर। जी, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पे स्कैन नहीं कर सकते ना सर आप। हाँ नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे नहीं कर सकते, मगर आप लोग फिर उसके लिए क्या करिए कि एक अपना कार्ड इशू करवाइए, डेबिट कार्ड या डिजिटल डेबिट कार्ड। नहीं सर, अब इसके लिए तो सर काफी लंबी प्रक्रिया चलेगी। धीरे धीरे इस पर अपडेट आएंगे। जो भी आपके आइडियाज हैं वो आपका कहना ठीक है। ऐसा हमारी टीम भी जो है इन चीजों पर वर्क करती रहती है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा, जैसे जैसे लूप होल्स पता चलेंगी, वो चीजें अपडेट होंगी। बट फिलहाल अभी आपको जो है इस चीज से सावधान रहना है, क्योंकि फोन पे कभी कॉल नहीं करता अपने कस्टमर को इन सब चीजों के लिए। नहीं सर, वो तो मेरे पास तो कुछ भी अगर आ जाता है तो मेरे यहाँ तो मिस्टेक नहीं होना है, बट अदर लोगों के लिए दिक्कत होगा, इसलिए मैंने सोचा कॉल करके बात कर लें। जी, तो आप मुझे उस व्यक्ति का नंबर दे दीजिए। यस सर, हाँ नंबर आप लिख लीजिए। 4854। ठीक है सर, ये जो नंबर दिया है आपने, हम अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे। हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करेगी और 3 दिनों में आपको इसकी जानकारी दे पाएगी। तो 21 तारीख तक का वेट कर लीजिएगा। अच्छा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अच्छा। और सर इसमें चलिए, अच्छा वो तो मान लीजिए आप लोग जो कर रहे हैं वो कस्टमर के फायदे के लिए हो रहा है, बट सर ये है बहुत बहुत गड़बड़ हुआ है। मतलब वही मैंने सुना था हमके, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये दूसरा आदमी तो पे भी कर सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है। जी जी बिल्कुल, ऐसा हो भी जाता है कुछ कस्टमर के साथ। बट उसके लिए डिजिटल एजुकेशन की जरूरत है सर, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है और लोगों की होती है।
हम भी अपनी तरफ से जो है नोटिफिकेशन और वार्निंग भेजते हैं कस्टमर को, बट स्टिल कस्टमर सारी चीजें पढ़ते नहीं है, जिस वजह से कई बार फ्रॉड भी हो जाता है। यस यस सर, चलिए जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद फोन पे समय देने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। देखिए, अब ऑडियो में आपको सीधे सीधे पता चल गया कि वो कह रहे हैं कि आपकी सुविधा के लिए, कस्टमर की सुविधा के लिए किया गया है, कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो इसलिए किया गया है। तो ये चीज़ तो क्लियर है, चलिए उन्होंने सुविधा के लिए किया, और वो भी ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ इसमें फ्रॉड में फंसता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि अगर फ्रॉड में फंसता है तो सीधे गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि डिजिटल बनाना है तो लोग भी तो डिजिटल होने चाहिए, सबको अगर जानकारी रहेगी तो कोई इस फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो मतलब सारा चीज़ गवर्नमेंट तक चला गया, ठीक है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है, बस ये वीडियो आपके लिए था। आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए और कभी भी इन फ्रॉडों के चक्कर में न पड़िए, ठीक है। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए बस वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले बस आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा, शेयर शेयर शेयर, क्योंकि कोई इन फ्रॉडों के चक्कर में न पड़े, बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट।